हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग होने वाली है वाटर साइन वालों के लिए। पहले मैंने सोचा था कि वाटर साइन के लिए जैसे मैं वीडियो बना रही थी अब तक, अलग अलग पार्ट्स में मैं बनाती, जैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये अलग अलग पार्ट्स में बनाती। बट फिर ख्याल आया कि ऑलमोस्ट मार्च तो अब जा ही चुका है, तो वाटर साइन वालों के लिए जो कलेक्टिव में मुझे मैसेजेस मिलेंगे, जो बचे हुए दिन है मार्च के, उनके लिए वो मैं आप तक पहुंचा दूं। इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आज देखेंगे कि जो मार्च का जो बचा हुआ दिन है वाटर साइन वालों के लिए वो कैसा रहने वाला है। Queen of Swords, Eight of Swords, alright, Six of Swords, सोल्स एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सूट्स, ऑलराइट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको 444 नंबर बहुत दिख रहा होगा इस वक्त। देखो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो मार्च का महीना है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा स्टक फील किया है कहीं पर। हो सकता है आपकी एनर्जीज अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी एनर्जी में सेंस कर पा रही हूँ जितना, आपको जस्टिस का इंतजार है कहीं ना कहीं। किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर जो आपके पार्टनर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, या फिर हो सकता है आप पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा ही स्टक फील कर रहे हो। कंफ्यूजन तो है भाई। यहाँ पर किसी चीज को लेकर के आप दुविधा में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े, या फिर आगे इस सिचुएशन में और आगे क्या हो सकता है। ये जो भी सिचुएशन में देख पा रही हूँ, ये ज्यादातर आपके माइंड से रिलेटेड है। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आप इसको सोच सोच के बड़ा बना रहे हो। 50% लोग तो यहाँ पर अपने पास्ट की वजह से ही स्ट्रक फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कुछ लोगों ने अपने किसी लव्ड वंस को खोया है, अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। या अगर आप मैरिड हो तो आपका हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो।
आपके पार्टनर के साथ ऐसा पॉसिबल है, तो इस वजह से भी आप बहुत परेशान हो। आने वाले समय की मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पर सिचुएशन आपके पक्ष पक्ष में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको हड़बड़ी नहीं करनी किसी चीज की। देखो यार, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, तो मुझे लग रहा है कि जिसका आप इंतजार कर रहे हो ना, जो भी चीज या कोई भी किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने हैं। जो आप चाह रहे हो उसके लिए एफर्ट्स करने हैं, बिल्कुल करने हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी तरह से भागना नहीं है। हो सकता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, या अगर आप अपने किसी पार्टनर के पीछे आप भाग रहे हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनके साथ। तो अगर आप उनके पीछे पीछे भागोगे, उनको चेस करोगे, तो ये पर्सन आपसे दूर भागेगा। ये बात आपको समझनी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो काम के लिहाज से तो मैं देख पा रही हूँ कि ये, अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो तो मार्च के एंड होते होते आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। मैरिज में अगर आपके बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर बैठकर बात करोगे कि आप दोनों को आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। कलेक्टिव के लिए मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप वही लेना। सारी बातें आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल एनर्जी तो मुझे लग रही है यहाँ पर स्टक है, कहीं ना कहीं आप दुखी भी हो। लेकिन मार्च के एंड होते होते आपको कहीं ना कहीं किसी बात की कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। वो समझ में आएगा कि आगे आपको किस दिशा में बढ़ना है। अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हो, उस पर्सन ने आपको लटका के रखा है, ना हाँ बोल रहा है ना ना बोल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सिचुएशन को देखो, आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देखो, ये छोड़ना नहीं चाह रहा है, इस पेंटिकल को जकड़ के रखा हुआ है। तो आपने भी अपने माइंड में किसी बात को बहुत ज्यादा हावी कर लिया है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज को लेट गो करिए। जब आप लेट गो नहीं करोगे तो ये चीजें आपको और परेशान करती रहेगी। यहाँ आपको लेट गो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी एनर्जीज को रेज करिए। लो वाइब्रेशन में है आप लोग कहीं ना कहीं। ओवरऑल ये मार्च तो मैं बता चुकी आपके लिए कैसा रहने वाला है। बस यहाँ आपको जरूरत है खुद पर काम करने की। किसी चीज के पीछे मत भागो, किसी पर्सन के पीछे मत भागो, खुद पर काम करो। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो इस वक्त आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा कि क्या करे, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन उस चीज को चेज करना छोड़ दो। ये मैसेज है आपके लिए। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय।